रूही पेंटिंग को सुकून के बक्से से निकाल देती है और उसे बाहर फेंकने के लिए जाती है, लेकिन सुकून का शरीर जलने लगता है और सुकून कहती है मुझे वापस पेंटिंग में जाना होगा, नहीं तो मेरा पूरा शरीर जल जाएगा। सुकून दर्द से तड़पती है और कहती है नहार तुम्हें वह पेंटिंग लेकर आनी होगी, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। ये सुनते ही नहार तुरंत घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रूही पेंटिंग को घर से बाहर लेकर आ जाती है। तभी नहार वहाँ पर आ जाता है। नहार जब रूही के हाथों में पेंटिंग देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रूही से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेंटिंग को हाथ लगाने की? ये पेंटिंग सुकून की है, मुझे दो ये पेंटिंग। लेकिन रूही मना कर देती है और कहती है नहीं नहार जी, ये पेंटिंग हमारे घर के लिए सही नहीं है। जब से ये पेंटिंग घर में आई है घर में सब कुछ गलत चल रहा है। नहार रूही से कहता है नहीं रूही, ये पेंटिंग तुम्हें मुझे वापस देनी होगी। लेकिन रूही पेंटिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। नहार का गुस्सा और बढ़ जाता है, वह रूही को धक्का दे देता है और कहता है अगर आज के बाद तुमने इस पेंटिंग को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहार पेंटिंग को लेकर दौड़ते हुए सीधे सुकून के कमरे में आ जाता है। सुकून जब पेंटिंग को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और नहार से कहती हैं अगर इस पेंटिंग को कुछ भी हो जाता नहार तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाती, इसमें मेरी जान बसती है। नहार कभी भी इस पेंटिंग को कुछ भी मत होने देना। नहार सुकून से कहता है मैं पेंटिंग को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन रूही कमरे के बाहर खड़ी होती है और यह सब बातें सुन लेती है। सुकून नहार से कहती है अब तुम जाओ, तो नहार वहाँ से चला जाता है। सुकून कमरे का गेट बंद कर देती है और पेंटिंग को बक्से में डालकर उसमें समा जाती है। ये सब रूही खिड़की से देख लेती है और बहुत चौंक जाती है। रूही को ये पता चल जाता है सुकून एक आत्मा है और इस पेंटिंग की वजह से ही सुकून इस घर में आई है और उसने नहार को अपने वश में किया है। रूही अब समझ चुकी है जब तक ये पेंटिंग इस घर में है तब तक सुकून इस घर में है। रूही कहती है मुझे कैसे भी करके इस पेंटिंग को पूरी तरह नष्ट करना होगा। सुकून पेंटिंग से बाहर आती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द नहार से शादी करनी होगी। अगर मेरा सच सबके सामने आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुकून नहार के पास जाती है और नहार से कहती है नहार अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, अब हमें हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए, हमें अब शादी करनी होगी। नहार सुकून के साथ नीचे आता है और घर वालों से कहता है मैं और सुकून आज ही इसी घर में शादी करेंगे। घर वाले बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन रूही मन में सोचती है कैसे भी करके अब मुझे पेंटिंग को नष्ट करना होगा, तभी मैं यह शादी रोक पाऊंगी। रूही सुकून के कमरे में जाती है। सुकून उसे देख लेती है और रूही बक्सा खोलकर पेंटिंग निकालती है। सुकून वहाँ आ जाती है और कहती है तुम मेरे कमरे में आकर मेरी पेंटिंग के साथ क्या कर रही हो? रूही सुकून से कहती है मुझे पता चल चुका है तुम कौन हो और अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पेंटिंग को नष्ट करके रहूंगी और नहार जी को तुमसे बचा कर रहूंगी। सुकून नहार को बुला लेती है। नहार रूही पर बहुत गुस्सा होता है और उस पर हाथ उठा देता है, लेकिन नहार के पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नहार रूही का हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। सुकून फिर से पेंटिंग को बक्से में डाल देती है, लेकिन रूही यह ठान लेती है चाहे कुछ भी हो जाए वह नहार और सुकून की शादी नहीं होने देगी और पेंटिंग को नष्ट करके रहेगी। रूही सोचती है मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, तभी उसे एक योजना सूझती है। वह धीरे धीरे बक्से के पास जाती है और ध्यान से पेंटिंग को बाहर निकालती है। इस बार सुकून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूही बहुत सावधान रहती है। नहार कमरे के बाहर खड़ा है और सब कुछ देख रहा है। रूही पेंटिंग को पकड़कर अपने हाथ में मजबूत कर लेती है। सुकून तेजी से पेंटिंग को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन रूही पीछे हट जाती है और पेंटिंग को अपने पास सुरक्षित कर लेती है। नहार को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह रूही को मार नहीं सकता क्योंकि रूही के हाथ में पेंटिंग है। सुकून निराश हो जाती है और कहती है अब मुझे और कोई उपाय करना होगा। तभी अचानक कमरे की दीवारों से एक अजीब सी हवा निकलती है और पेंटिंग हिलने लगती है। सुकून चीखती है, लेकिन रूही अपनी जगह नहीं छोड़ती है। नहार भी चौंक जाता है। पेंटिंग धीरे धीरे उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती है और उसमें से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है। यह रोशनी कमरे में फैल जाती है और सबको अपनी ओर खींचने लगती है। नहार और रूही दोनों अपनी जगह खड़े रह जाते हैं और देखते हैं कि पेंटिंग धीरे धीरे खुलती है और उसके अंदर से सुकून की एक अलग तरह की शक्ति बाहर आती है। ये शक्ति इतना मजबूत है कि नहार को रोकना भी मुश्किल हो जाता है। रूही के हाथ में पेंटिंग अब खाली हो गई है, लेकिन पेंटिंग की ताकत अभी भी वहाँ है। सुकून अपने वश में नहार को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रूही तेजी से पेंटिंग को अपने पास रखती है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, सब कुछ थम सा जाता है और नहार को यह समझ में नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। तभी पेंटिंग की चमक धीरे धीरे फीकी होने लगती है और रूही उसके साथ पीछे हट जाती है। सुकून कमरे में अकेली रह जाती है और पलकें झपकते ही अचानक वह गायब हो जाती है। नहार चौंक जाता है और रूही भी चौंक कर पीछे हट जाती है। पेंटिंग वहीं खड़ी रहती है और उसके अंदर अब कोई भी शक्ति नहीं दिखती है, लेकिन नहार और रूही दोनों जानते हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है।